मेन सिंह चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त NDNews.in। जैसे कि हमारे बीच प्रांत उपाध्यक्ष जी मौजूद हैं, आज किस बात को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? 22 जून की घटना है और 24 घंटा से अधिक हो गए। प्रशासन ने हमें आश्वस्त किया था कि हमारी मांगे अक्षरशः उनका पालन किया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की तो जो भावना है वो सही माने में लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रही है, लेकिन रेवेन्यू का जो मामला है, जो उसके प्रतिष्ठान को, उसके घर को गिराने की बात थी जी। तो मुझे बड़ा खेद है कि जिलाधिकारी ने अब तक कोई भी संपर्क हम लोगों से साधने का प्रयास नहीं किया। एकदम मस्ती में है। सभी प्रकार की अपनी जो रोजमर्रा की विभागीय बैठक हैं कलेक्ट्रेट में, गांधी सभागार में, वो कर रही हैं। पूरी तरह से वो संलिप्त हैं, जैसे कि उनको अपना करना चाहिए। लेकिन ये इतनी बड़ी जघन्य घटना पर उनकी दृष्टि नहीं गई है। उप जिलाधिकारी सदर के काशी में मीटिंग है और वो बंदा कल मीटिंग समाप्त हो गई, इसके बाद भी वो यहाँ पर आने के लिए अभी तक उनको उचित समय नहीं लगा है। आज आने की बात कहा है, जबकि कल मेरी सुबह 10-11 बजे बात हुई कि आप बताइए कि PWD ने आपने थोड़ा से औपचारिकता किया है, लेकिन पूरा मकान का ध्वस्तीकरण चाहिए, क्योंकि उसका नक्शा नहीं बना। और ऐसे अपराधियों को हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर प्रकार से उनको नास्तनाबूद करने का जो हमारा संकल्प वो पूरा कैसे हो। उन्होंने कहा हम आज आ रहे हैं, लेकिन जब रात में पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा नहीं आज नहीं, आज आ रहे हैं। मैंने आज आ रहे हैं सुबह। मैं इतना कहता हूं कि 5 बजे 4 बजे मीटिंग जब समाप्त हो गई तो इतनी बड़ी घटना पर सदर मजिस्ट्रेट को फतेहपुर आकर के तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। मैं कहता हूं अगर उनके घर में कोई घटना घटित हो जाती तो वो मीटिंग छोड़ करके आ जाते। अगर मीटिंग छोड़ करके ना आते तो मीटिंग समाप्त होते ही तुरंत अपने घर को आते। क्या उनके यहाँ का घर का मामला नहीं है, इसलिए लापरवाही कर रहे हैं? और ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सब चीज़ों को लेकर के आज जो हमारा लोगों का प्रदर्शन है कि हम अब ये जो लचर व्यवस्था है प्रशासन की, ये बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। उनका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। हम समाज और हिंदुत्व के संकल्पना, हिंदुत्व के मान बिंदुओं पर काम करने वाले लोग हैं और उनकी दुनिया अपनी अलग है। वो IAS हैं, IPS हैं, मस्ती से उनका अपना जीवन कट रहा है। वो हम लोगों को अछूत समझते हैं। हम लोगों के भावनाओं की उनके अंदर कद्र नहीं है। इन लोगों की आत्माएं मर चुकी होती हैं, केवल विलासिता में, मस्ती में रहते हैं। तो ये विलासिता नहीं चलेगी। हम उस हिंदू कन्या की हत्या का, जघन्य हत्या, बलात्कार हुआ है और बलात्कार के बाद उसके साथ जो उसकी हत्या की गई है उसका हम बदला लेंगे। क्या है, मुझे किसी भी हद तक विश्व हिंदू परिषद को जाना पड़ जाए। और हिंदू समाज फतेहपुर का जागरूक है, ईंट सेट बजाने के लिए प्रशासन के लिए भी तैयार है और उन अपराधियों के लिए भी तैयार है जो योजनाबद्ध तरीके से हिंदू कन्या को लव जिहाद में फंसा करके उनकी सरेआम हत्या कर रहे हैं। कहीं न कहीं प्रशासन की लाचार व्यवस्था दिख रही है कि अभी तक जिसको अपराधी को रिमांड भी नहीं लिया गया है और उनके परिवार को गिरफ्तार करके अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया है? इसमें देखिए, रिमांड का तो कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट में अर्जी पुलिस देती है। लेकिन आज कल रात में जब मैंने उनसे कहा कि उनकी जितनी गाड़ियां हैं वो सीज की जाएं, अभी तक पुलिस इतनी निष्क्रिय कि 24 घंटे से उनके परिवार के लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके ट्रांसपोर्ट की गाड़ी कल भी खागा में अहमदाबाद में जाने वाली जो है, मैंने फ़ोटो भी भेजा, उनको व्हाट्सएप भी किया। इस नंबर की गाड़ी भदौरिया ट्रेवल्स करके कुछ था जिसमें घोसी ट्रेवल्स लिखा था। उन गाड़ियों को सूचना देने के बाद भी उन गाड़ियों को नहीं पकड़ा गया। कल रात में जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो ARTO नहीं है, यहाँ से वो सस्पेंड हो गए हैं। तो संपूर्ण जो भी ज़िले में विभाग होते हैं, अगर वो अधिकारी नहीं रहता है तो उसका सबका जो अध्यक्ष होता है वो जिलाधिकारी होता है। क्या मतलब वो विभाग नहीं चल रहा, उसमें ताला लगा दिया जाए, जब दूसरा ARTO आएगा तब वो चलेगा। सारी तो चल रही रिश्वतखोरी, सारे लाइसेंस बन रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बन रहे हैं, अन्य प्रकार के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं पैसा रुपए लेन देन वाले। लेकिन ये काम नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई तो कार्यवाहक के रूप में होना चाहिए और होगा। लेकिन जिस प्रकार से बरगला का वो नियम कानून होता है, कैसे मकान गिरेगा, कैसे क्या करेगा, तो मैं पूछता हूँ कि कौन से धारा के अंतर्गत, कौन से नियम के अंतर्गत उस हिंदू कन्या की हत्या की गई है, ये जिलाधिकारी महोदय हमको बता दें और उप जिलाधिकारी महोदय बता दें कि किस कानून के तहत हत्या की गई है उसकी। तो हम भी आपकी बात मान लें कि भैया आप भी कानून और दायरे के अंदर आप करिए जो करना है। ये मेरा कहना है। सरकार इस पे गरीब परिवार की क्या मदद करेगी?
सरकार पूरी तरफ से, हमारी ऊपर भी बात हुई है, सरकार पूरी तरह से उस परिवार के साथ है। आर्थिक रूप से भी हमारी ऊपर बात हुई है। चूँकि बेटी एएनएम का कोर्स कर रही थी, तो ये गरीब परिवार, मजदूरी करने वाला परिवार है, और वो जितना भी पैसा उनके पिताजी ने, गार्जियन विभाग ने इकट्ठा किया था बेटी के एडमिशन में, वो फीस में लगा दिया है। तो मेरा ये कहना है कि उसके 2 छोटे भाई हैं, सरकार पैसा दे और उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा जिससे कि आगे चलाई जा सके, और इसकी भी मांग आज हम करेंगे। क्या उसके परिवार को कोई नौकरी वगैरह भी मिलेगी क्या? नौकरी के लिए तो मैंने कोई चर्चा भी नहीं की, लेकिन मैंने पढ़ाई के विषय में, उसके 2 छोटे भाई हैं, उनकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाए, ऐसी मांग हम आज करेंगे, और निश्चित रूप से समाज में एक चर्चा का विषय बहुत तेज़ी से बना हुआ है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा डील की गई है, इस बारे में क्या कहें? देखिए, मैं अपनी बाड़ी से तो ये बात इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो प्रामाणिकता के साथ कोई बात आती है तभी हम इसको समाज में कहते हैं, नहीं तो फिर एक उथलापन होता है, और डील का विषय नहीं है, और अगर है भी डील का विषय तो हम बाध्य कर देंगे, क्योंकि हमारे अंदर, हिंदू समाज के अंदर इतनी ताकत है कि अपने मान सम्मान, बहू बेटियों और अपने राष्ट्र धर्म संस्कृति के मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए हमारे अंदर ताकत है। यदि ऐसी डील फील की गई है तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हम उस दिन भी कहा है कि हम बेटी को लेकर के चौराहे पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम बेटी को अपने हिंदू कर्म कांडों के अनुसार उसका सौदाह करेंगे, और हमारी जो मांगे हैं अगर समय से नहीं पूरी होती हैं तो हम चौराहे नहीं, पूरे नगर को मार्केट बंद कराएंगे और पूरे चौराहों को जाम करेंगे, यातायात ठप्प करेंगे। इससे भी बढ़कर के अगर हमें करना पड़ जाएगा तो हम करने के लिए तैयार भी हैं और सक्षम भी हैं पूरी तरह से। कितनी जनसंख्या में हिंदू समाज एकत्रित हुआ? हमने बड़ी संख्या में लोगों को नहीं बुलाया है। जो अलग अलग समाज का नेतृत्व करने वाले हिंदू समाज के लोग हैं उनको बुलाया है, और प्रशासन के साथ बैठ करके वार्ता की तुम्हारी इच्छा क्या है। यदि हमारी इच्छा के अनुसार जो हमारा आपका कमेंटमेंट हुआ कि हमारी ये मांगे अगर आप पूरी अतिशीघ्र नहीं कर सकते, उसमें समय भी निर्धारित है। ऐसा नहीं कि हम करेंगे, तो ये नेतागिरी वाला शब्द नहीं। तत्काल आप त्वरित कार्रवाई करिए। जैसे कि कल ये मकान का हुआ, उन्होंने कहा कि वो मकान गिर जाएंगे, पोकलैंड नहीं चलेगी, तीसरे खंड में नहीं चलेगी। आज आप छोटी मशीनें लेकर के गिरवाना चाहिए। एसडीएम को आज कल रात में आ जाना चाहिए, और उसका नक्शा नहीं पास है तो नक्शा नहीं जिस भवन का पास होता है, एसडीएम को, पूरा नगर मजिस्ट्रेट को पूरा अधिकार होता है कि वो उस भवन को नास्तानाबूद कर दे। आप श्रीमान जी वहाँ क्या कर रहे हैं? हम पूछना चाहते, इतनी बड़ी घटना हो गई और वो हमारा एसडीएम बनारस में क्या कर रहा है, और इस पर जिलाधिकारी महोदया भी गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा मैं पूछती हूँ। अच्छा, अरे पूछती हूँ, इतनी मस्ती चलेगी क्या? पूछती हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें ये दुखदाई हैं, ये कष्टदायी चीज़ें हैं। प्रशासन की ये जो लचर व्यवस्था है, ये मदान्ध हैं अपनी दुनिया में जीने की। अब ये पद्धति समाप्त हो जाएगी। जनता इनके ऑफिसों में, घरों में चढ़ करके अपना काम करवाने के लिए तैयार है और सक्षम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।